जी हां दोस्तों, शपथ के 6 घंटों में ही लगा मोदी की खुशियों को ग्रहण। आक्रोश में बीच सड़क मोदी पर फेंके गए स्याही, देखते रह गए नीतीश। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक तरफ अभी जश्न चल ही रहा था कि दूसरी तरफ मोदी शाह के लिए फिर ऐसा मोड़ आ गया कि फिर बिहार जीतने की, जैसे भी जीते हों वो अलग बात है, उस जीत और सरकार के गठन की खुशियों पर ग्रहण लग गया। राहुल समेत पूरे विपक्ष को मानो एक संजीवनी मिल गई, और ये एक ऐसी संजीवनी जो सिर्फ बिहार में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। और दोस्तों, जो कुछ हुआ मोदी साहब के कारनामों के कारण, उसका नतीजा यह रहा कि बीच चौराहे पर एक युवक ने काली पोत दी। हंगामा समझ गया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ पैसा, पीआर एजेंसी के जरिए अपनी छवि को गढ़ने वाले मिस्टर मोदी ऐसे शर्मसार हुए कि चेहरा मानो छुपाना पड़ रहा। दोस्तों, आपको विस्तार से बताता हूं, मेरे साथ चंद मिनट बने रहें। लेकिन जल्दी से आपको बता दूं कि इस बीच में दोस्तों एक बार फिर से मोदी शाह के लिए ऐसी रिपोर्ट आई जिसने फिर से साबित कर दिया कि उन्हें सिर्फ चुनाव जीतने का हुनर आता है, बाकी देश और देश के जनता का कबाड़ा क्यों ना हो जाए, भाड़ में जाए। दोस्तों, आपको याद है ना, अभी कुछ महीने पहले शाह के फेलियर के कारण पहलगाम में हमारे 26 मासूमों की जिंदगियां मौत के आगोश में चली गईं। आतंकियों ने जान ले ली, मगर आज तक शाह ने न तो इसकी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया, न ही जवाबदेही इसकी तय की। खैर, ये तो इनका यही रविश है, यही तरीका है। बस फेकम फाकी चलती रही इनके पूरे कुनबे की तरफ से। उनकी पूरी टीम, पूरा खेमा यही सब करता रहा, यहां तक कि जब भारतीय सेना पाक में घुसकर आतंक के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर रही थी तो उसी समय ट्रंप के एक फोन ने साहब को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। मगर दोस्तों, अब उस पर जो रिपोर्ट आई है उसने पूरे देश को चौंका दिया। दोस्तों, अमेरिका की इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिन की लड़ाई, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी सैन्य कामयाबी मिली। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए। उस लड़ाई में मोदी और शाह और उनका पालतू मीडिया गला फाड़ फाड़ करके इस्लामाबाद, फलाने ढमकाने जगह पर भारत की सेना के घुसने की बातें करते रहा। दरअसल ये ऐसे ही करके आपको भ्रमित करते हैं, ऐसे ही कर करके फेकम फाकी करके दरअसल देश को गुमराह करते हैं। मगर दोस्तों, इस रिपोर्ट में, जो कि हर जगह आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में, पहलगाम अटैक को भी आतंकी हमला नहीं माना गया, जो कि अमेरिका और चाइना की रिपोर्ट है, बल्कि इसे विद्रोही हमला माना गया है। लेकिन हैरानगी हुई जब मैंने रिपोर्ट को देखा, 800 पन्नों की इस रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि भारत की जीत नहीं, पाकिस्तान की जीत हुई थी। भारत के लड़ाकू विमान गिरे थे। 800 पन्नों की इस रिपोर्ट को यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन यानी कि यूएससीसी ने जारी किया है। मगर अब तक इस रिपोर्ट पर मोदी खामोश हैं, शाह खामोश हैं। खामोश रहे भी क्यों ना, क्योंकि सरेंडर करना तो इनकी आदत सी हो गई है। क्योंकि सारा ध्यान चुनाव कैसे जीतना है, सत्ता में कैसे आना है, हिंदू मुसलमान कैसे करवाना है, इन्हीं तमाम चीजों पर फोकस रहता है। दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इस रिपोर्ट पर कहा कि क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे और विरोध जताएंगे। हमारी कूटनीति को एक और बड़ा झटका लगा। मोदी अभी भी सरेंडर किए हुए हैं। एक के बाद एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, अमेरिका की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अभी अभी अपनी वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी है। अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई इस कमीशन में 12 स्वतंत्र सदस्य होते हैं। 2025 की वार्षिक रिपोर्ट लगभग 800 पन्नों की है। इसके पेज नंबर 108 और 109 में जो लिखा वो हैरान करने वाला है, समझ से परे है। और उसके बाद इन्होंने क्या क्या लिखा, नंबर 1 करके, इसमें अप्रैल 2025 में पाकिस्तान द्वारा कराए गए पहलगाम आतंकी हमले को विद्रोही हमला बताया गया है। नंबर 2, इसमें भारत पाकिस्तान के 4 दिन के संघर्ष को भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य सफलता दिखाया गया, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में ये किस तौर पर सत्ता के नशर में चुनाव जीतने के लिए
बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिए किस तौर पर घर घर सिंदूर बांटना तक शुरू कर दिए थे। दिमाग में गोबर की मात्रा देखिए ऐसी ही इनकी। लेकिन ये रिपोर्ट क्या कहती है कि उसमें सैन्य सफलता पाक की हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 60 बार का दावा कर चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर को रोका हमने था, और प्रधानमंत्री इस बारे में पूरी तरह चुप्पी साधे हैं। अब अमेरिकी कांग्रेस के यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट जो भारत के लिए एकदम अस्वीकार्य है। यह कौन कह रहा है? यह विपक्ष कह रहा है। लिखते हैं आगे, क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस पर आपत्ति और विरोध दर्शाएंगे? हमारी कूटनीति को एक और गंभीर झटका लगा। मगर दोस्तों सोचिए कि इसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी साहब तो भागे भागे चले गए थे चाइना, वो चाइनीज डिशेस का स्वाद लेने के लिए। चाउमीन न जाने क्या 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 क्या। वैसे तो 28,000 रुपए किलो मशरूम खाते हैं भैया। ड्रामा ड्रामा, सिर्फ ड्रामा और चुनाव जीतो। और देश के बहुसंख्यक की 35% जनता मानो इनको भगवान माने हुए है। दोस्तों उस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने कम से कम 6 भारतीय लड़ाकू विमान गिराए, जिसमें राफेल जेट भी शामिल है। इसमें राफेल की इमेज को नुकसान पहुंचा, मगर यह रिपोर्ट कहती है कि वास्तविक रूप से 6 नहीं, सिर्फ 3 भारतीय विमानों के गिराए जाने की पुष्टि हो पाई है। यानी कि 3 भारतीय विमान गिराए गए थे, जिसके जवाबदेही आज तक मोदी शाह चुप्पी साध के बैठे हैं। दोस्तों लड़ाकू विमान गिरा होगा तो फिर पायलट भी गिरा होगा, जाने भी गई होंगी। इस पर आज तक मोदी शाह खामोश नहीं। दोस्तों यूएससीसी का कहना है कि चीन ने भारत पाकिस्तान के युद्ध का इस्तेमाल अपने आधुनिक हथियारों को लाइव वॉर में टेस्ट करने और दुनिया को दिखाने के लिए किया। लड़ाई के बाद दुनिया भर में चीनी दूतावासों ने अपने हथियारों की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान ने इनके इस्तेमाल से भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराया। भारत पाकिस्तान संघर्ष के 5 महीने बाद चीन ने इंडोनेशिया के 75,000 करोड़ रुपए में 42 J-10C फाइटर जेट बेचने की डील की थी। अब दोस्तों रिपोर्ट के वो फैक्ट दिखाने जा रहे हैं आपको जो आपको हिला देगी। कैसे चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हर तरह से हमले में मदद की, फिर भी मोदी चीनी राष्ट्रपति के आगे पीछे घूमते डोलते नजर आए और बड़ी सुविधा के साथ ये पूरा का पूरा कुंभा जो सत्ता पक्ष का है। आपको याद है ना गलवान में क्या कुछ हुआ था, और उस बीच में कैसे दोरपुल्ली के सत्ता पक्ष के ट्रोल्स राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे थे कि चीनी अधिकारियों के साथ मुलाकात उनकी हुई है। और यहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मोदी सरकार, मैं इसे भारत सरकार नहीं कहूंगा दोस्तों, भारत का फैसला वो नहीं है, ये मोदी सरकार का फैसला था। चीन गए, अपने भाई दोस्त अडानी के लिए प्रोजेक्ट पर साइन करके आए। दोस्तों चीन जाकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ चाइनीज डिश का स्वाद लेकर भारत आ गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गजब की थितरई है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 में चीन ने पाकिस्तान के साथ अपनी सैन्य साझेदारी बढ़ाई, जिससे भारत के साथ उसकी सुरक्षा तनाव और बढ़े। 4 दिन की झड़प में पाकिस्तान की भारत पर सैन्य बढ़त ने चीनी हथियारों की ताकत दिखा दी, रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा। आयोग ने बताया कि चीन का दावा है कि उसकी रक्षा तकनीक की मदद से पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल लड़ाकू विमान गिराए, जबकि फ्रांस ने इसे खारिज भी किया, कहा कि राफेल की बिक्री रोकने की कोशिश की जा रही है। ये कहकर दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इस लड़ाई में चीन से मिले हथियारों का इस्तेमाल किया, अपने सैन्य फायदे को दुनिया के सामने रखा। पाकिस्तान ने चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइलें, J-10 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था, जबकि भारत का दावा है कि पाकिस्तान को इस दौरान चीन से खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस भी मिली। यही बात तो रिपोर्ट में भी साबित हो रही है। तो आप ये दावा करके क्या करोगे? उसने तो डंके की चोट पर लिया, 3 से 4 देशों का खुला समर्थन उसको मिला, और आपके साथ में दुनिया का एक भी देश उस वक्त खड़ा नहीं हो पाया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भी जुद्धतरई करते हुए पत्रकारों या बुद्धिजीवियों के भेष में अंधभक्त, गोबर भक्त बने हैं। वो कहते हैं कि इजराइल समेत फलाने ढमकाने देश ने सपोर्ट किया। दोस्तों आतंकवाद के खिलाफ तो हर कोई टिप्पणी करता है। वो तो पाकिस्तान भी कहता है कि हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं, पाकिस्तान भी आतंकवाद की निंदा करता है, मगर पाकिस्तान के खिलाफ में भारत के साथ खड़ा होकर बोलने की हिम्मत किसी देश ने दिखाया? ये इस कूटनीति और विदेश नीति का कबाड़ा कर दिया इस गुजराती भाइयों ने। दोस्तों भारत चीन रिश्तों पर रिपोर्ट में यह भी कहा गया
कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की चीन यात्रा ऐसे समय में हुई जब ट्रंप ने भारतीय सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाया था। इसको लेकर तनाव हुआ था। मगर दोस्तों, मोदी साहब क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हैं? अभी भी एक तरीके से सरेंडर किए हुए हैं। जैसा कि ट्रंप ने युद्ध रोकने के लिए कहा तो एकदम से सरेंडर करते हुए रोक दिया था। और अगर यह बात गलत है तो आज तक मोदी और शाह की जुबान पर यह क्यों नहीं आया कि एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे देश के प्रधानमंत्री को लेकर के इस किस्म की बकवास करता है और झूठ बातें हैं? यही कायरता है। लोग ये कहने लगे, ट्रेंड भी करने लगा कि प्रियंका गांधी ने सच ही शायद कहा था कि इस देश का सबसे कायर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक तंजानिया में 2025 की एससीओ शिखर सम्मेलन पीएम मोदी की 2020 की गलवान झड़प के बाद चीन की पहली यात्रा थी और इसीलिए चर्चा में रहा क्योंकि अमेरिका के साथ भारत की टैरिफ वार्ताओं में खिंचाव चल रहा था। शी जिनपिंग और मोदी की एक निजी मुलाकात भी हुई जिसमें दोनों ने अगस्त में चीन विदेश मंत्री वांग और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुए समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। अभी क्या हुआ, गए थे मोदी साहब, चीन गए थे ना, तब बुलाए थे, झूला झुलाया था, गलवान हो गया, कई सारी और चीजें हो गई। अब खुद जा करके आए। किसके लिए गए थे? अडानी के लिए गए थे, प्रोजेक्ट पे साइन करने गए थे। अब दोस्तों, अमेरिका चीन की इस पूरी रिपोर्ट के बाद सवाल और भी गंभीर और बड़े हैं कि जब ये रिपोर्ट भारत की सैन्य क्षमता, कूटनीति, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय छवि पर इतने गंभीर सवाल खड़े करती है, जब ट्रंप बार बार सीजफायर कराने का श्रेय खुद को देते हैं, जब पाकिस्तान को भारत से ज्यादा मजबूत दिखाने वाली बातें खुलेआम इस रिपोर्ट में लिखी गई, तब प्रधानमंत्री मोदी सरेंडर किए हुए हैं। देश का गृह मंत्री सरेंडर किए हुए है। देश का रक्षा मंत्री सरेंडर किए हुए है। ये कूटनीतिक रणनीति है या फिर मजबूरी? या फिर आपको देश से, देश की छवि से कोई लेना देना नहीं, विदेश में पैसे खर्च करके पीआर एजेंसियों के जरिए आप जाएं तो मोदी मोदी करवा लें, फिर जीतते रहिए देश के अंदर दूसरे प्रदेशों में अपनी चुनावी एजेंसियों का इस्तेमाल करके चुनाव, और गाते रहिए, हिलाते रहिए गमछा।